अब हम लास्ट जो लेसन पढ़ाया हुआ है उसके प्रश्न उत्तर कर रहे हैं जो इम्पोर्टेंट है। पहला प्रश्न, What did the devil threaten the imp? यानी प्रेत ने शैतान के बच्चे को क्या धमकी दी? When the imp failed in his attempt to do wrong, the peasant wrong। जब शैतान का बच्चा अपने प्रयास में यानी किसान को हानि पहुंचाने में असफल हो गया, द डेविल threatened the imp if he had not made the peasant wrong bad in 3 years। If यदि he had not made the peasant bad in 3 years, यदि वह किसान के साथ 3 वर्षों में गलत नहीं कर पाया, he would have thrown him in holy water, वह उसे पवित्र पानी में फेंक देगा। ये प्रेत ने उसे धमकी दी। प्रश्न नंबर 2, What did the peasant do with extra gain? यानी किसान ने अतिरिक्त अनाज का क्या किया? The peasant started to prepare vodka, किसान ने वोदिका तैयार करना शुरू कर दिया एंड enjoyed with his friends, और अपने दोस्तों के साथ आनंद लेने लगा। प्रश्न नंबर 2, How and why did the imp steal the peasant's bread? शैतान के बच्चे ने किसान की रोटी को कैसे और क्यों चुराया? कैसे और क्यों चुराया? The imp was sitting behind the bush। शैतान का बच्चा झाड़ी के पीछे छुप रहा था। He stole the bread when the peasant was plowing the field।
द इम्प वाज सिटिंग बिहाइंड द बुश, यानी शैतान का बच्चा झाड़ी के पीछे छिप रहा था। स्टॉल द ब्रेड व्हेन द पीजेंट वाज प्लोविंग द फील्ड, जब किसान खेत को जोत रहा था तो उसने रोटी को चुरा लिया। He wanted to make the peasant bed. वह किसान के साथ बुरा करना चाहता था। अब हम आगे देखेंगे अगले प्रश्न। अब आगे देखिए प्रश्न नंबर 4 देखिए, वेयर डिड द पीजेंट सो मन बोना, कौन मन अनाज, किसान ने अनाज कहाँ बोया। इन द फर्स्ट एंड द सेकेंड ईयर, पहले वर्ष और दूसरे वर्ष किसान ने अनाज कहाँ बोया। तो देखो, द पीजेंट सोव्ड corn in low lying damp place in the first year, and sowed corn in on hill और in the second year, और दूसरे वर्ष पहाड़ी पर बोया। यानी द पीजेंट सोव्ड कॉर्न इन लो लाइंग डैम्प प्लेस इन द फर्स्ट ईयर, यानी पहले वर्ष उसने नमदार जगह पर अनाज बोया। एंड सोव्ड कॉर्न ऑन हिल द सेकेंड ईयर, और दूसरे वर्ष उसने पहाड़ी पर अनाज बोया। प्रश्न नंबर 2 आ रहा है, व्हाट वाज द पीजेंट्स रिएक्शन। रिएक्शन माना प्रतिक्रिया, रिएक्शन माना प्रतिक्रिया। आफ्टर द इम्प हैड स्टोलन हिज ब्रेड, यानी किसान ने शैतान के बच्चे के द्वारा उसकी रोटी चुराए जाने के बाद क्या प्रतिक्रिया की। द पीजेंट said after the imp had stolen his bread, whoever stole या whoever took his bread, जिस किसी ने भी उसकी रोटी को लिया, he needed it, उसे इसकी आवश्यकता थी। It might be good for him, इसके लिए उसके लिए हो या अच्छी रोटी हो। इट माइट बी गुड फॉर हिम, या इसके लिए अच्छी हो। एंड और ही वुड नॉट डाई ऑफ हंगर, हंगर यानी वह भूख से नहीं मरेगा। ये शब्द कहे उसने। यानी द पीजेंट सेड आफ्टर द इम्प हैड स्टोलन हिज ब्रेड, किसान ने
उसकी रोटी शैतान के बच्चे द्वारा चुराए जाने के बाद कहा, whoever, जो कोई या जिस किसी ने took his bread, उसकी रोटी ली, he needed it, उसे इस रोटी की आवश्यकता थी, it might be good for him, यह रोटी उसके लिए अच्छी हो, and he would not die of hunger, वह भूख से नहीं मरेगा। प्रश्न नंबर काफी इंपॉर्टेंट है। What advices were given to the peasant by the imp in 3 years? यानी किसान के द्वारा, शैतान के बच्चे के द्वारा किसान को 3 वर्षों में क्या सलाहें दी गई थी, क्या सलाह दी गई थी? देखो, फर्स्ट ईयर, पहले वर्ष ईयर, the imp advised the peasant to sow corn in low-lying damp place। यानी पहले वर्ष जो है, द इम्प एडवाइज्ड द पीजेंट टू सो कॉर्न इन लो लाइंग डैम्प प्लेस। पहले वर्ष शैतान के बच्चे ने नीचे स्थित नमदार जगह पे अनाज बोने की सलाह दी। सेकंड डियर, दूसरे वर्ष, ही एडवाइज्ड the peasant to sow corn on hill। दूसरे वर्ष उसे पहाड़ी पर अनाज बोने की सलाह दी। थर्ड, he advised the peasant to prepare vodka। वोडका पीने की सलाह, वोडका तैयार करने की सलाह। अब आगे नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 7 देखिए। हाउ डिड द बिहेवियर मन व्यवहार ऑफ द पीजेंट एंड हिज फ्रेंड्स चेंज आफ्टर टेकिंग वोडका। किसान और उसके दोस्तों का व्यवहार वोडका लेने के बाद कैसे बदल गया? आफ्टर टेकिंग वोडका। Their behavior changed and they behaved like animals। उन्होंने जानवरों जैसा व्यवहार किया। They began to abuse and fight each other, one another। They began to abuse and fight one another। वो एक दूसरे से गाली गलौज करने लगे और लड़ने लगे। Their language
became wilder and rougher. As foxes, wolves, and pigs. और उनकी जो भाषा थी वो जंगली और अभद्र जैसे लोमड़ी, भेड़िए और सुअर जैसी हो गई। प्रश्न नंबर 8, What was the imps आंसर, यानी शैतान के बच्चे का आंसर क्या था, उत्तर क्या था? When the devil asked him about mixing the blood of animals in the drink, जब प्रेत ने उससे शराब में जानवरों का खून मिलाने के बारे में पूछा, तो इम्प का यानी शैतान के बच्चे का आंसर क्या था? The imp's answer was that, शैतान के बच्चे का उत्तर था that he did not mix blood of animals in the drink. उसने बोधिका में या शराब में जानवरों का खून नहीं मिलाया। The blood of animals always is always in man, यानी जानवरों का खून हमेशा व्यक्तियों या आदमियों के में होता है। If he has needed corn, यदि उसके पास आवश्यक अनाज हो, he always lives in control, वो हमेशा नियंत्रण में रहता है। Again, repeat. How did the behavior of the peasant and his friends change after taking बोधिका? किसान और उसके दोस्तों का व्यवहार बोधिका लेने के बाद कैसे बदल गया? After taking बोधिका लेने के बाद their behavior changed, उनका व्यवहार बदल गया, and they behaved like animals, और उन्होंने जानवरों जैसा व्यवहार किया। They began to abuse and fight one another, वो एक दूसरे को गाली देने लगे और लड़ने लगे। Their language became wilder and rougher as foxes, wolves and pigs, और उनकी भाषाएं लोमड़ी, भेड़िए और सुअर जैसी अभद्र और खराब हो गई, बेकार हो गई। प्रश्न नंबर 8वां, What was the imp's answer? शैतान के बच्चे का जवाब क्या था? When the devil asked him about mixing the blood of animals in the drink,
जब प्रेत ने शैतान के बच्चे से शराब में जानवरों का खून मिलाने के बारे में पूछा, द एम्स आंसर वाज, शैतान के बच्चे का उत्तर था दैट ही डिड नॉट मिक्स ब्लड ऑफ एनिमल्स इन द ड्रिंक, उसने शराब में जानवरों का खून नहीं मिलाया। द ब्लड ऑफ एनिमल्स इज ऑलवेज इन मैन, जानवरों का खून हमेशा आदमी के अंदर होता है। इफ ही हैज नीडेड कॉर्न, यदि उसके पास आवश्यकता के अनुसार अनाज होता है। ही ऑलवेज लिव्स इन कंट्रोल, वह हमेशा नियंत्रण में रहता है। आज का अध्ययन इतना ही है। मैं आशा करता हूं कि आपके समझ में आ गया होगा। यदि कोई समस्या हो तो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं और आगे का अध्ययन कल करेंगे। धन्यवाद।